हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो 20 क्वेश्चन तक कंप्यूटर क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन आपको देंगे, मतलब कि 21 से लेकर के 40 तक। दोस्तों जो पहली वीडियो थी ना, पार्ट 1, इसका जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहेंगे तो वहाँ से भी जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं सीरीज बाई सीरीज जो है 20 क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज में लेकर आता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग फुल वॉच करना और अपनी तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाना। दोस्तों यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2016। और दोस्तों कंप्यूटर जो है ना, जो सब्जेक्ट होता है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बदलते नहीं हैं। अगर आपको पता है कि 1 GB बराबर 1024 KB होता है, 1 GB बराबर 1024 किलोबाइट, तो दोस्तों यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, वो आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने 20 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 50 में से, तभी आप जो है आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी। तो आप लोग ध्यान देना। टेक्निकल का भी क्वेश्चन दोस्तों मैं इसमें लेके आऊँगा। देखिए टोटल पूरा पेपर ही मेरे पास प्रीवियस ईयर का है, वो भी ऑफलाइन पेपर है। पहले ऑनलाइन होता नहीं था, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो चलिए हम इसको दोस्तों शुरू करते हैं, फास्ट एकदम रिवीजन कराते हैं आपको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन है। 1 GB लगभग किसके बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 1 GB लगभग दोस्तों 1 GB बराबर किसके बराबर होता है, 1 गुणे 10⁹ बाइट्स, ठीक है, 1 × 10⁹ बाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर। 1 किलोबाइट दोस्तों बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1024 बाई या फिर 10⁻³ बाइट, ठीक है। इसके ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ये बीच में इक्विवेलेंट का सिम है, मतलब बराबर का। 1 मेगाबाइट बराबर 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, ठीक है, यानी 10⁻6 बाइट। दोस्तों इसके बाद है आपका 1 गीगाबाइट बराबर, ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 GB बराबर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, मतलब 1024 मेगाबाइट मतलब MB, ठीक है, यानी 10⁹9 बाइट। तो यही मैंने बताया दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 10⁹9 बाइट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास अवश्य होनी चाहिए एक, इनमें से चारों ऑप्शंस में से एक होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए भाई, देखो, केबल मॉडेम होनी चाहिए, वेब ब्राउज़र होनी चाहिए, डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, या फिर हाइपरटेक्स्ट व्यूअर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इज़ द राइट आंसर, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। वेब पर जानकारी देखने के लिए अगर आपको कुछ भी क्लिक करना है, कुछ नॉलेज जानना है, तो आपको गूगल में क्या करेंगे आप, ठीक है, गूगल में क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र करेंगे। वेब ब्राउज़र होने तभी तो आप गूगल करेंगे, बिना वेब ब्राउज़र के आप गूगल थोड़ी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ यहाँ पर। वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र अवश्य होना चाहिए। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे सूचना को पूरे विश्व में पढ़ा जा सकता है। उदाहरण गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा मिनी, नेटसेप, यूसी ब्राउज़र आदि, ठीक है। अब तो इंडिया में यूसी ब्राउज़र नहीं चल रहा है। 23 CD-RAW डिस्क, एक CD-RW डिस्क क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 ठो। दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है, इसलिए इसमें केवल ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है, इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है, या फिर को कैन बी अर्न एंड री रिटेन, को मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। CD-RW क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, मतलब कैन बी इरेज्ड, मतलब एंड री रिटन, या को मिटा कर फिर से लिखा जा सकता है, मतलब किसी चीज़ को मिटा करके आप फिर से लिख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। कॉम्पैक्ट डिस्क या रीटेबल, यह एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रह हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को लिखा जा सकता है, कई बार पढ़ा जा सकता है, और उस पर लिखे गए सूचनाओं को हटाकर उस पर पुनः लिखा जा सकता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग
स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। ठीक है, तो किसके उदाहरण हैं ये दोस्तों? ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों लिखा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम कंप्यूटर को चलाना है। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 25। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क क्या था? ठीक है, पहला दोस्तों अपर-नेट, वी-नेट, एनएस-फेंट, इनेट। ठीक है, आई-नेट। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 25 का। दोस्तों यहाँ पर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही है अपर-नेट। ठीक है, गेस सही निकला। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर अपर-नेट होगा। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर को समूह को इंटरनेट कहा जाता है। अपर-नेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। 1970 में टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन करने से ये फ़ायदा होगा। जो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये आयोग द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता ही है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है? पावर पॉइंट होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट होता है। विंडोज़ आपका ये क्या है? ये ऐप सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है दोस्तों? ये भी एक, इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, फाइल वगैरह तैयार करते हैं। वर्ड क्या है दोस्तों? ये भी फाइल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर MS पावर पॉइंट MS मतलब पावर पॉइंट ही क्या है? इससे हम जो है डाटा को लिख करके बना करके इमेज को हम इसको जो है प्रेजेंटेशन के काम में हम सेमिनार वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है? एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। दोस्तों अगला है दोस्तों, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन MS ऑफिस का एक भाग है जिसकी सहायता से हम आसानी से स्लाइड शो बना सकते हैं। पावर पॉइंट में पहले से ही सैकड़ों फ्री टेम्पलेट दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप अपने प्रोजेक्ट को कम समय में तैयार कर सकते हैं। दोस्तों 27 नंबर है। नेक्स्ट, MICR स्टैंड फॉर। MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक केसिस रिकॉग्निशन, नन ऑफ द दीज, कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। MICR स्टैंड फॉर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रायः बैंकों में किया जाता है। यह चेकों को क्लियर करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए इसका यूज भी यहाँ पे पता चल गया MICR का यूज कहाँ होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द OMR? दोस्तों OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है ऑप्टिकल मार्क रीडर, दूसरा यहाँ पर है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, तीसरा है ऑप्टिकल मून राइट, चौथा दोस्तों ऑप्टिकल मी राइट। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जिसमें आपका जो आंसर नंबर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ठीक है, OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक प्रकार का स्कैनर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तथा अन्य सर्वे के डाटा को जांच करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट है 29। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है? मेगाबिट्स में, हर्ट्ज में, डॉट्स प्रति इंच में या फिर तिरछा इंचेज में, डायगोनल नापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? DPI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29 है ना। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। दोस्तों मैंने वही बताया था DPI। ठीक है,
DPI इज द राइट आंसर। किसी प्रिंटर का आउटपुट रेजोल्यूशन DPI डॉट्स पर इंच में व्यक्त किया जाता है तथा PPI पिक्सल पर इंच किसी इमेज या फोटो का इनपुट रेजोल्यूशन होता है। DPI किसी इमेज में मौजूद डाटा घनत्व को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग होता है? WAN, LAN, PAN या फिर वायरलेस में? दोस्तों यहाँ पर WAN में होता है वाइड नेटवर्क एरिया। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसका जो है एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, हम चारों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या है कि WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइनों में होता है। इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। इसमें कई सारे लैन या मैन जुड़े होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर को ही जोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन नेटवर्क में से एक शहर से दूसरे शहर को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इसका दोस्तों आ गया पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है। उदाहरण बैंकों के नेटवर्क, सेना के नेटवर्क आदि। ठीक है, तो दोस्तों आजकल जो है अलग अलग नेटवर्क यूज किया जाता है। 31, एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए है कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर टेल प्लस स्पेस बार। ठीक है, शॉर्टकट्स दिया गया है, आप देख लेना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। भैया सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे एक बार में तो आपका ये क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर हाँ वही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन, देखिए पढ़िए, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? ठीक है, फाइल एक्सटेंशन नहीं है। JPG, GIF, PNG या फिर WAV? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। WAV जो फॉर्म जो है ना, ये फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। बाकी JPG है, GIF फाइल है, PNG फाइल होती है। ठीक है, अब हम चलिए इन सभी का जो है ना हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। JPG है, JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये देखिए एक नई चीज़ मिली है आपको। ऑप्शन तो क्लियर हुए, साथ में यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी मिल गए। दोस्तों यहाँ पर GIF का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। ठीक है, PNG का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। WAV का मतलब वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है, ये ऑडियो फाइल है। ठीक है, इसमें WAV ऑडियो फॉर्मेट है तथा अन्य किसी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। दोस्तों यहाँ पर 29 क्वेश्चन 32 तक हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों 33 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है विंडोज़ के शॉर्टकट्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परमानेंट डिलीट के लिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? परमानेंट डिलीट के लिए। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल के बिन के डाले अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। हाँ, अगर आप डिलीट करेंगे ना तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ये परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला ही होना चाहिए। चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए नहीं, चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए नहीं, और चयनित आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए बिल्कुल गलत। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए विंडोज़ में शॉर्टकट्स का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल के बिन में डाले अस्थायी रूप से डिलीट करना होता है। ठीक है, इसलिए शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34 नंबर दोस्तों देखते हैं। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम डिज़ाइन, नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। अब इसको देख लेते हैं कैड कैम का यूज़ कहाँ होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका प्रयोग डिज़ाइन बनाने में, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइजेशन करने में प्रयुक्त होता है। कैड का सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइनर की उत्पादकता बढ़ाने, डिज़ाइन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर, व्हाट इज़ NFT एंड RTGS अबाउट? NFT और RTGS क्या है? दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक
ट्रांजैक्शन प्रोसेस। सेकंड यहाँ पे है बैंक से बैंक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। थर्ड है बैंक से भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। NEFT एंड RTGS का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक टू बैंक, इसको दोस्तों बोलते हैं NEFT और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। NEFT दोस्तों मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे से पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित लेन देन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी भी ऑप्शंस को अगर आपने क्लिक किया है किसी टेक्स्ट को, अब उसको आप लोग क्या करना है, आपको उसको बड़ा करना है। ठीक है, तो उसका क्या प्रक्रिया है ये पूछा है। अपर केस, अपर ऑल, कैश लॉक या फिर लॉक अपर। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए? चेंज केस बटन को क्लिक करने के बाद अपर केस बटन पर क्लिक करना होता है, जिससे आपको क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है बिल्कुल बोल्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट्स की क्या है? Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+E, Ctrl+H। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, Ctrl+E। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं सबका अलग अलग शॉर्टकट्स की का क्या मतलब होता है। देखिए Ctrl+E का मतलब होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। ठीक है, Ctrl+C का होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+F क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना। Ctrl+H क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसका जो है यहाँ पर आंसर था। दोस्तों यहाँ पर अगला है यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्त होता है तो MS वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो MS वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या है ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक हरी तरंगदार रेखा, अ ग्रीन वे लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, अ रेड वर्ड लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल रंगदार रेखा, यहाँ पर हरी रंगदार है, यहाँ पर लाल रंगदार है। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या है? एक नीली तरंगदार। ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, यानी पुनर्वर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 39 है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग गेस करना कौन सा होगा। सो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, लाइन लेफ्ट अलाइंड। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक्सेल में अगर डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट को क्या करना है, क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन करना है, क्षैतिज रूप से, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट अलाइन होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से लेफ्ट अलाइन तथा संख्या और तारीख राइट अलाइन होते हैं। दोस्तों अगला है बैकअप क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन है अपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर का ऑप्शन बी है डाटा बचाने के लिए इसमें मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना। तीसरा है नए डाटा को पुराने डाटा से फिल्टर करना। चौथा है टेप पर डाटा एक्सेस करना। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है बैकअप में दोस्तों क्या होता है ना, किसी चीज़ मतलब मान लीजिए आपके मोबाइल में सिस्टम में पहले से कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको आप जो है सिक्योर करके रखना। ठीक है, सुरक्षित।
बिना डिलीट किए कोई फंक्शन करना, कोई सिस्टम, कोई प्रक्रिया करना, उसको बैकअप बोला जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के डाटा को लॉस से बचाने हेतु हम उस डाटा को मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह संरक्षित कर देते हैं, जिससे कि किसी एक सिस्टम से तकनीकी खराबी के बावजूद भी सुरक्षित डाटा पर कोई प्रभाव ना पड़े। वही मैंने कहा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको सिक्योर रखना। ठीक है, बैकअप बना कर रखना। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने पहले बताए थे, 20 क्वेश्चन आज, तो दोस्तों टोटल हो गए दोस्तों 40 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 टू पार्ट 2 हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आएगा, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक्निकल वीडियो दोस्तों यहाँ पर मैं जरूर बहुत जल्द यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, सो वीडियो देखते रहना। जय हिंद।